स्वागत करती हूँ रिशपुश चैनल पर। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मेरा विषय है डूज एंड डोंट्स इन हेपेटाइटिस कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस रोग से बचने के लिए। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आपके समक्ष आकर ये जानकारी देने का। तो डूज एंड डोंट्स इन हेपेटाइटिस के बारे में बताने से पहले मैं आपको हेपेटाइटिस क्या होता है ये बताना चाहूँगी। हेपेटाइटिस लिवर की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। आयुर्वेदा में हम इसे यकृत शोथ कहते हैं और आम भाषा में इसे काला पीलिया कहा जाता है। हेपेटाइटिस अक्सर वायरस के संक्रमण के कारण जो है लिवर में स्वेलिंग कर देता है। कई बार लिवर की स्वेलिंग बिना संक्रमण के कारण भी हो जाती है। हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं ए, बी, सी, डी और ई, जिनमें से हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ की श्रेणी में आते हैं, जिनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप इनका ट्रीटमेंट करवाएं। और आयुर्वेदा में इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो संभव है। इसका इलाज जो है हम आयुर्वेदा में औषधि, आहार और विहार, इन 3 चीज़ों पर आधारित हम जो है किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यवहार की बात करेंगे कि आपने जीवन शैली में आपने क्या चीज़ें अपनानी है कि आप इस रोग से जो है लड़ सकें, दूर रह सकें। तो सबसे पहले जो है डूज इन हेपेटाइटिस की बात करेंगे कि आपने जो है अपने व्यवहार में प्राणायाम और योगा, इन सभी चीज़ों को अपनाना है, एक्सरसाइज करनी है डेली, ताकि आप फिज़िकली एक्टिव रहें। दूसरा, आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आपको अवेयर करूँगी कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी और सी जो पेशेंट्स होते हैं, संक्रमण जिनको हेपेटाइटिस बी और सी का है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर को, अगर आप मैरिड हैं तो आप इम्यूनाइज्ड करवाएं। अगर मदर है जिसने अभी अपनी डिलीवरी करवाई है तो वो अपने बच्चे को इम्यूनाइजेशन जो है वो ज़रूर करवाएं। इसके अलावा आहार का भी बहुत अच्छा जो है बेनिफिट रहता है। आप डेली लाइफ में अपनी बैलेंस डाइट लें, हाई फाइबर डाइट लें, और जो आहार जो है बहुत एसेंशियल पार्ट है, तो आपने इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में रूटीन में लेकर आना है। और जो सावधानियां हैं वो ये बरतनी है कि आपने जो है अपने रेज़र को, अपने जो ब्रश को आपने लेबल रखना है, अलग रखना है दूसरों से। आपके अगर कट लगा है या वूंड लगा है तो प्लीज़ आप उसको खुला ना छोड़ें, आप उसको बैंडेड से ढक कर रखें। और अपने मन को भी स्वस्थ रखने के लिए आपने मेडिटेशन को अपनी जीवन शैली में, अपनी डेली रूटीन में लेकर आएँ, ताकि आप स्ट्रेस को दूर रख सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने डूज इन हेपेटाइटिस में करनी है कि आपने अपनी जीवन शैली में किन चीज़ों का बदलाव करना है। अब हम बात करेंगे डोंट्स इन हेपेटाइटिस की कि आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपने, जो लोग जो हैं शराब का सेवन करते हैं, तो मैं उनको निवेदन करूँगी कि वो तुरंत जो है इस चीज़ से छुटकारा पाएँ, शराब का सेवन जो है बंद करें। इसके अलावा आपने जो नीडल, सिरिंज, आप हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित पेशेंट्स को जितनी भी वो सिरिंजेस या नीडल यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें, ताकि ये रोग जो है दूसरों को संक्रमित ना करे। आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने ब्लड डोनेशन नहीं करना है, रक्तदान आप नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो, जैसे कि पैरासीटामोल है, आपने आयरन सप्लीमेंट्स हैं, आपने विटामिन जो है वो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना आपने अपने खुद से नहीं सेवन करना है। इन चीज़ों के साथ साथ मैं आपको ये बोलूँगी कि आपने इस चीज़ को स्टिग्मा नहीं समझना है, आपने भयभीत होकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। आपने अच्छे से इन चीज़ों को जो है जानना है कि ये रोग ट्रांसमिट ना हो पाए, दूसरों तक ना आप अवेयर रहें, आप दूसरों को भी अवेयर करें कि आपने ये जो रोग है इसको दूसरों तक ट्रांसमिट नहीं करना है। और अंत में मैं यही बोलूँगी कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आई होप कि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है आपको अच्छी लगेगी और आप इस चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे, विहार में शामिल करेंगे, ताकि आप इस रोग से बच सकें और दूसरों को भी जो है इसको जो बचाव कर सकें। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ एंड
आप जो है हमारे चैनल को बाकी जानकारी के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृष पुष्ट रहें, सावधान रहें। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।